टाटा समूह, टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन जी नवल जी का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हो गया। उनके निधन के पश्चात यह कयास लगाए जा रहे थे कि उनका उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। परिवार का कोई सदस्य होगा या कोई प्रोफेशनल होगा जो ट्रस्ट में वर्तमान में शामिल है, कोई ट्रस्टी है। परिवार का सदस्य शामिल होगा, यह जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम उनके परिवार की वंशावली को ठीक से समझ लें। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा रहे। जमशेदजी टाटा को 3 संतानें हुई। दोराबजी टाटा, धानुबाई टाटा ये बेटी थी, और तीसरे नंबर में थे रतन जी टाटा। रतन जी टाटा कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिनका अभी निधन हुआ है वो रतन जी नवल जी टाटा कहलाते थे और इनके दादाजी का नाम था रतन जी टाटा। रतन जी टाटा को 2 संतानें हुई। एक हुए जेआरडी टाटा और दूसरे हुए नवल टाटा। वास्तव में नवल टाटा जो कि रतन जी के पिताजी थे, नवल टाटा रतन जी टाटा के दत्तक पुत्र थे, गोद लिए गए थे। यहां से इनकी वंशावली की और भी स्पष्टता आपको समझ में आ जाएगी। नवल जी टाटा का विवाह सानू टाटा से हुआ। सानू टाटा को 2 संतानें हुई, जिम्मी टाटा और रतन जी टाटा, यानी जिम्मी टाटा रतन जी टाटा सगे भाई हुए। रतन जी टाटा जो नवल जी के बेटे हुए। रतन जी टाटा जब 10 वर्ष के थे तो नवल जी और सानू जी टाटा में डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। तब नवल जी टाटा ने सिमोन जी टाटा से विवाह किया। सिमोन जी टाटा वर्तमान में स्विट्जरलैंड में है और उनकी उम्र 94 वर्ष है। रतन जी टाटा 86 वर्ष में निधन हो गया और जिम्मी टाटा की उम्र 83 वर्ष है। नवल जी टाटा ने विवाह किया सिमोन टाटा से। अब सिमोन टाटा और नवल जी टाटा से जो संतान हुई, जो बेटे हुए, उनका नाम है नोएल टाटा। इन्हीं नोएल टाटा की हम बात करने जा रहे हैं, जिन्हें नोएल टाटा को 11 अक्टूबर 2024 को टाटा ग्रुप का चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। तो ये नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे हुए। अब नोएल टाटा को भी समझ लेते हैं। नोएल टाटा का जो विवाह है वो अल्लू मिस्त्री से हुआ, अल्लू मिस्त्री, और इनको 3 संतानें हुई। 3 संतानों में 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बेटियों में ली टाटा, माया टाटा और नेवाइल टाटा। तो ये नोएल टाटा की 3 संतानें हैं, नेवाइल टाटा, माया टाटा और ली टाटा। नोएल टाटा जो कि रतन जी टाटा जिनकी हाल में निधन हो गया है, उनके सौतेले भाई। और टाटा जो समूह है, कई कंपनियों के वो चेयरमैन है, निदेशक हैं और वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट, टाइटन और वही ऐसी जो टाटा ट्रेंट है और ऐसी संस्थाएं हैं जो जिनके वो चेयरमैन रहे हैं। अब उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। इस तरह जो टाटा समूह है, वास्तव में टाटा समूह में जो 5 बड़े ट्रस्ट हैं, 5 बड़े ट्रस्टों का नियंत्रण है और जिनमें से 66 लगभग 66% जो हिस्सेदारी है वो टाटा सन्स की है, जो मेन हिस्सेदारी है टाटा सन्स के पास है। और 2 महत्वपूर्ण ट्रस्ट हैं, एक ट्रस्ट है दोराबजी टाटा और दूसरा ट्रस्ट है सर रतन जी टाटा। आप इनको ध्यान रखिएगा। बीच में आपने चर्चा सुनी होगी कि 2012 से 2016 तक साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया।
साइरस मिस्त्री कौन है? वास्तव में पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि साइरस मिस्त्री को ही रतन जी टाटा जी के बाद उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। साइरस मिस्त्री जो वर्तमान में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बन रहे हैं, नोएल टाटा के साले हैं, अर्थात रतन जी टाटा, नवल जी टाटा के भी सौतेले साले हैं। यानी साइरस मिस्त्री की जो बहन है वो नोएल टाटा को ब्याही हुई है। तो इस तरह साइरस मिस्त्री उनके रिश्तेदार भी हैं, लेकिन 2022 में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु, साइरस मिस्त्री की मृत्यु हो गई। तो 2012 से 2016 तक वो टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। अब बात क्लियर हो गई होगी कि जो टाटा समूह है, टाटा समूह 5 जो बड़े ट्रस्ट हैं उनके नियंत्रण में है और 66% हिस्सेदारी टाटा सन्स के पास है। तो अब जो अगले उत्तराधिकारी होंगे वो नोएल टाटा होंगे। जय हिंद।